अच्छी लग रही है तुझे ये, है ना? और कौन सा खिलौना मिला था बस में तुझे? बस में मिला था? कैसे, ऐसे घुमाने वाला था ना, ऐसे घुमाने वाला? टूट भी गया। तेरी चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही है। चोटियाँ किसने बनाई थी आज? मम्मी ने बनाई थी। तुझे ये अच्छी लगती है ना मूंगफली, है ना? तेरी मम्मी को बोलना, वो भी बना देगी, है ना? बोलना मम्मी आंटी जैसी बना दो, जैसी आंटी ने बनाई है। बोलना मम्मी आंटी जैसी बना दो, जैसी आंटी ने बनाई है ना? खाना में हमने बनाई थी आज पूड़ी। हाँ। हाँ क्या? हाँ जोर से बोल। पूड़ी नहीं खाती ना तू? नहीं, तुझे पसंद नहीं है? नहीं है, तेरी मम्मी ने बताया था पसंद नहीं है, मानवी को पूड़ी नहीं खाती वो। नहीं खाती। आज खाना में बनाया पूड़ी। हाँ। चावल नहीं बनाए, पूड़ी। सब्जी पूड़ी। हाँ, मम्मी को क्या करूं? क्यों दे दूं? मैं तेरी मम्मी के लिए थोड़ी बनाई है मैंने तो अपने लिए बनाई है। अंकल लेके चले गए ड्यूटी। नहीं तो सारी खत्म हो गई ना, अंकल लेके चले गए। अब तो अंकल ड्यूटी गए ना, अंकल लेके चले गए। हाँ। तेरी मम्मी बनाती है तो तू मुझे देती है? तेरी मम्मी पूड़ी बनाती है तो तू मुझे देती है क्या? फिर मैं क्यों दूँ तुझे? तो जब आती है, जब ये चीज़ खाती है बार बार मेरे से लेके, तू मुझे कुछ देती है? जब शाम को दूध लेने जाते हैं, मैं तेरे से बोलती हूँ मानवी मुझे चिप्स दे दे, देती है क्या तू मुझे? नहीं देती ना, झूठ मत बोल, नहीं देती। कहीं नहीं देती है। और जब मैं बुलाती हूँ मानवी इधर आ तो कहाँ आती है? तू नहीं आती ना। अभी बोल। अभी तू गुस्सा है ना, तभी मुझे। मैं गुस्सा हूँ तेरे से? अब मैं नहीं दूंगी ना पूड़ी, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तू मेरी बात सुनती नहीं है। मैं बुलाती हूँ मानवी इधर आ तो आती नहीं है। तो फिर पहले मुझे प्यार कर। रुक जा, ऐसे ही लिपस्टिक लगाई है तो ये बोल रही है कि इसको भी लगानी है। अब ये लिपस्टिक लगवाएगी मेरे से, दिखा। एक हाथ से लगा रही हूँ, ऐसे उल्टे हाथ से सही से लग जाएगी। लगा, ठीक है, सुंदर लग रही है ना। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के और हमें जाना था सुबह मार्केट, लेकिन ये बोले आप चलेंगे। सुबह मेरी कुछ कस्टमर्स आ गई थी तो उनका फेशियल वगैरह करने लगी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट और ये मैं आपको टाइम दिखा देती, 4:30 ऐसे दिख रहा है या बैक कैमरे से दिखाऊं? ठीक है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। तो ये रहा 4:30 के करीब, नहीं बैक कैमरा हुआ ही नहीं है 4:30 के करीब टाइम हो रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और अभी मैं जाके पहले रेडी हो जाती हूँ। आज मुझे इतना आलस आ रहा और मेरे बालों की हालत देखो। मैंने जो चोटी बनाई थी ना, तो मैंने कल से ऐसे ही बांध के रखी थी। ये देखो इस तरह से मेरे बाल हो रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाउंसी से हेयर हो गए एकदम, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इनको कॉम करूँगी ना तो ये और सुंदर हो जाएंगे। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज फिल की है क्योंकि मेरी आईब्रोज ना बहुत लाइट है, तो मैं आईब्रोज सबसे पहले फिल करती हूँ। कुछ भी मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले आईब्रोज फिल करती हूँ। मेकअप तो नहीं, रेगुलर जो। अब मैं लगा रही हूँ काजल।
तुम क्या देख रहे हो? वीडियो बना रही हूँ। ये देखना है, ये सोच रहे पता नहीं मैं अकेले किससे बात कर रही हूँ। और सच में ऐसा होता है जब ये व्लॉग वीडियो बनाते ना, आदमी आधा पागल हो जाता है, अकेले बड़बड़ाने वाली आदत हो जाती है उसको। ठीक है ना। और ये मैं काजल पता किससे लगाती हूँ, ये है, ये जो आई शेडो के अंदर ब्रश आता है ना, वो है। और ये मैंने ना किसी चीज़ में था उसका लगा दिया इसमें निकाल के। और ये घर का बना हुआ काजल है। अब बस रह गई है लिपस्टिक। मैं हो गई तैयार, अब सिर्फ ड्रेस चेंज कर लेती हूँ बस। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार और मैं जा रही हूँ मार्केट। और मैंने लगा लिया हेलमेट। हेलमेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमारी कॉलोनी में सेकंड सीट पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है, तो इसीलिए हेलमेट लगा। और अच्छा भी है ना, हमारी सेफ्टी है उसमें। और मैंने ना ये वाला ड्रेस पहन लिया। ये मुझे ना पहले बिल्कुल ठीक आता था, तो ये मुझ में कमी नहीं है, मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन ये ड्रेस है ना श्रिंक हो गया धोने के बाद, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो गया। टाइट तो नहीं हो, फिट हो गया। तो मैंने सोचा एक दो बार जो है वो पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको लाइट ऑफ कर दी मैंने। एक लाइट जला के जाती हूँ। दूध का बर्तन भी नहीं दिया किसी को दूध के लिए, देखती हूँ दूध है या नहीं फ्रिज में। दूध वाला आ जाएगा उस टाइम तक। दूध है, दूध नहीं लेना, दूध नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। और मैं जाती हूँ, एक लाइट चली रहने दूँगी। और बैग हस्बैंड ने ले लिया, लॉक लगा देती हूँ बस। तो समझो वो हंसना ही मेरा थैंक यू। ना ना ना, वो हंसना ही मेरा थैंक यू है अगर मैंने हंस दी तो। यहाँ पे इन्होंने मुझसे पूछा था पानी पूरी खाने के लिए, तो मैंने बोला मेरा मन भी कर रहा था, लेकिन तुमने कैसे पूछ लिया? तो बोले मुझे पता चल गया ऐसे ही। तो बोल रहे हैं कि मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। मैंने इनको बोला मेरा हंसना ही थैंक यू है, तो मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी, उसी को ही मेरा थैंक यू समझ लिया करो। सही बात है ना। तो बोलते हैं थैंक यू सॉरी बोलने में तो तुम्हारी नाक कट जाती है, हमेशा तुम ही बड़े बाप की बेटी हो, मैं ही छोटा बन जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो पानी पूरी वाला इतने बड़े बड़े गोलगप्पे मुझे खिला रहा था। हम लोग तो गोलगप्पे बोलते हैं, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं। ये तो पानी पूरी यहीं आके मैं बोलने लगी हूँ, लेकिन हमारे साइड में तो गोलगप्पे बोलते हैं इनको। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, बाकी तो दूसरा मैंने कोई नाम, सब अलग अलग जगह पे हम रहने लगे तो वहाँ पे ही सुना है। पर लेकिन बहुत ही टेस्टी और एकदम स्पाइसी बना रखे थे, मज़ा आ गया खा के। और साथ में ना आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि सब एक एक वो देते हैं पापड़ी फ्री में, और मुझे दो दो मिली, इनको भी दो मिली। तो इन्होंने भी अपनी मुझे दे दी और मैंने मेरी वाली भी खा ली। तो जब फ्री में इतनी सारी पापड़ी मिले तो कितना मज़ा आता है ना। गोलगप्पे खाने के चक्कर में मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरे सर पे हेलमेट लगा है और मुझे वो भी उतारना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो उसके बावजूद भी ना मुझे ये दिमाग में नहीं आया कि मेरे सर पे हेलमेट है। और ये गोलगप्पे वाले भैया इतने बड़े बड़े गोलगप्पे खिला रहे थे, पूरा पानी मुंह में से बाहर निकल रहा था। और बाद में जो मिर्ची लगी है ना मेरे होठों पे और होठों के नीचे बहुत ज़्यादा, और वो सबको होता होगा ना, पानी पूरी खाने के बाद जब साइडों में मुंह पे पानी लग जाता तो कितना जलन करता। मेरे तो बहुत ज़्यादा होती है। और गोलगप्पे खाने के बाद जब लास्ट में पानी मांग के पीते हैं ना उसी प्लेट में, वाह, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते, उसका तो अपना अलग ही मज़ा है। बोलते हैं ना गोलगप्पे का मज़ा अलग है और उसके पानी का मज़ा अलग है, और बाद में जो सूखी पापड़ी मिलती है ना उसका मज़ा सबसे ज़्यादा दुगना है। और आज मैं साथ में रुमाल ले जाना भूल गई, तो बस मैंने
कुछ नहीं दिखा मुझे। इन्होंने बोला मुझे बोलना चाहिए था, मेरे पॉकेट में था। मैंने अपनी चुन्नी निकाली फटाफट और अपनी चुन्नी से अपना मुंह साफ़ कर लिया, क्योंकि मुंह पे इतनी जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। सबको 2-2 मिलती है, हमें 4 मिली। इनका हर बार का काम है, जब जब यहाँ आएंगे ना तो ये ज़रूर लेते अपनी बाइक का हर बार का काम है। मैंने कई बार देख लिया। मैं जा रही थी पपाया लेने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं तुम पपाया लेने जा रही हो। मैंने अपने काम के लिए रोकी है इधर। ये हर बार इधर आके ज़रूर रोकते हैं। दोस्तों, ये हमारी व्लॉगर उमा रानी, ये डेली ऑल आउट लगा के सो रही हैं और कह रही हैं जब से ऑल आउट लगा रही हूँ मच्छर नहीं लग रहे हैं, थोड़े थोड़े लगते हैं। और इनकी सोच देखो, इनका आईक्यू लेवल इतना हाई है कि उसमें इन्हें ये भी पता नहीं जो मशीन ये लगा रही है उसके अंदर रिफिल है या नहीं है। रिफिल रखी थी नीचे और 4 दिन से डेली ये इसको यूज कर रही है और मच्छर भी बहुत कम लग रहे हैं। और मैं तो पता है इसको पूरा ऊपर करके ही सो रही हूँ। और जब इन्हें ज्यादा मच्छर लगते हैं तो ये उसको हाई पे करके ये लगा देती हैं। और तो और ये एक्टिव मूड पे उसे कर देती हैं ताकि मच्छर बिल्कुल ना लगे। मैं 4 दिन से ऐसे ही लगा रही हूँ सच में। आपकी बात ही अलग है। और तुम मुझे नहीं बताते तो मैं आज भी अच्छा है, कोई बात नहीं, कम से कम रिफिल तो बच रहा है। तो मुझे अगर नहीं बताते ठीक तो है मैं ना? आज भी ऐसी लगा देती। मतलब मुझे पता ही नहीं, मैं तो लगा के बस सीधा सो गई। कुछ और कहना चाह रहे हो तो कह लो, फिर तुम मन की भड़ास बार बार में निकालते रहोगे। एक ही बार कह लो जो मैं कहना। कुछ नहीं, मैं गुड नाइट वालों को बोलना चाहूंगा कि अपने लिए कोई नया साइंटिस्ट खोज लें, नहीं तो हमारा साइंटिस्ट रेडी है जो बिना रिफिल के ही मच्छरों को भगा देता है। आपकी कंपनी को बहुत लॉस होने वाला है, इनसे आके एग्रीमेंट कर लो, नहीं तो आपकी कंपनी बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं है। पहले मैं यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा सामान को समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी एक लाइनिंग लेने के लिए आ गई थी। मतलब सिलाई का सामान, सारा ही सामान लेके गई थी वो सिलाई का। तो उनको सामान दिया तो ये सब जो रखा हुआ था सब फिर वापस से निकल गया। अभी ये देखो, और फिर से अभी ये सामान लेने भी जाना पड़ेगा मुझे जल्दी ही। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फ्री हो जाऊँ थोड़ा सा मैं। क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे तो खैर नहीं देना एग्ज़ाम, पर ये थोड़े से टेंशन रहती है। वैसे तो ट्यूशन भेजती हूँ, पढ़ाती भी नहीं हूँ, पर फिर भी भले पढ़ाओ नहीं, पर एग्ज़ाम में जो टेंशन रहती है ना, वो बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा को भी रहती है। एग्ज़ाम की टेंशन इतनी बड़ी टेंशन रहती है ना कि उस चक्कर में ऐसा लगता है ना कि बस जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो लगेगा ना कि कितने फ्री हो गए, बच्चों से ज़्यादा जैसे हम फ्री हो गए। तो अभी मैं मोबाइल को कहीं पे रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ, और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपना ये सब सामान भी रख लेती हूँ इसको। अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी ये तो चली गई ड्यूटी, मुझे थोड़ा सा भी काम हो रहा है, ये सब समेट दूँ। फिर किचन में अभी सुबह के लिए नाश्ते के लिए भी सोचना पड़ता है, रात को भी सोच के सोना पड़ता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। आधा दिमाग तो इन्हीं सब चीज़ों से ख़राब रहता है कि सुबह खाने में क्या बनेगा और सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। शाम को बन जाए तो सुबह का, और सुबह बन जाए तो शाम का। और गर्मियों में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, सब्जियां वगैरह कम मिलती हैं। सर्दियों में तो क्या है, हरी सब्जी और वैसी सब्जियां बहुत मिल जाती हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, जो भी दाल, सोयाबीन, ये सब चीज़ें ही ज़्यादा बना पाते हैं। और अभी भी मैंने मार्केट से आने के बाद दाल चावल भी बनाए थे। मार्केट से आने के बाद अभी भी मैंने दाल चावल बनाए थे, और दाल चावल खाली दाल चावल बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे लगे थे। और बच्चे भी हैं, और वैसे भी ना मैं दाल चावल बनाती हूँ थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को उसको सुबह में भी दाल चावल बहुत चाहिए। उसको चावल मतलब बहुत पसंद है। आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं बिल्कुल भी ना रेस्ट नहीं कर पाई, थोड़ा सा भी
सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हूँ। फिर मार्केट गए, मार्केट से आने के बाद तब से तो मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, 1 मिनट भी शांति से जो बैठी हूँ। चाय पी के आने के बाद वो भी ना ऐसे भाग के पिए। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि कब जाके सो जाऊँ बस मैं। तो ये तो सब मैंने रख दिया। मेरे मुंह की हालत देखो कैसे एकदम पूरा फेस डल हो रहा है एकदम, गर्मी की वजह से। सामान लेके आई, वो सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो चलो पहले किचन में चलते हैं, सुबह के नाश्ते का सोच लेते हैं क्या करना है। याद आ गया नाश्ते के लिए, तो ये मुझे साबूदाना बोल के गए हैं कि मैंने डब्बा यहाँ निकाल के भी रखा और भिगोने के लिए वहाँ बर्तन भी रखा, लेकिन भिगोते भिगोते भूल गई। मेरा दिमाग नहीं भिगोती ना तो सुबह ही गुस्सा हो जाते। ये भी गिरती है अभी, सुबह ही गुस्सा हो जाते और वो बोलते उन्होंने ना वो सच। अभी देखो वापस फिर रख दी उस डब्बे को, दिमाग ही ठिकाने नहीं है मेरा। नहीं भिगोऊंगी ना तो सुबह भी मुझे बोल रहे थे, बोले मैं तुम्हें 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे ही काम याद नहीं रहते, तुम्हें साबूदाना भिगोना याद नहीं रह रहा, किचन की चीज़ें याद नहीं रहती। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना साबूदाना भिगो ही देती हूँ, पहले ये भी रख दूँ। एक तो मेरी बुरी बीमारी ये भी है ना, सामानों को मैं इधर उधर मतलब नहीं देख सकती, मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या है। तो बर्तन तो मैंने धो दिए और किचन देखो पूरा साफ हो गया है एकदम, सारे बर्तन धो के रख दिए, एक भी बर्तन नहीं है इसमें, एक चम्मच पड़ी होगी बस। अभी यहाँ पे मैं साबूदाना भिगो देती हूँ सुबह के लिए, नाश्ते के लिए। खुल जा सिम सिम, खुल भी नहीं रहा ये, तो ये खुल गया। और ये साबूदाना भी ना हमारे घर में अलग अलग पसंद है, तो बस ये खाएंगे और ये छोटा बेटा खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे साबूदाना पसंद है आलू वाला, आलू डाल के जो बनाते हैं, और इनको पसंद है मूंगफली वाला। मुझे मूंगफली ना एकदम बेकार लगती है, ना पोहे में अच्छी लगती, ना ही साबूदाने में अच्छी लगती, मुझे किसी चीज़ में नहीं अच्छी लगती मूंगफली। बहुत लोग चावल में डाल के फ्राई करके बनाते हैं ना, मुझे वो भी नहीं। समोसे में बहुत लोग खुश होके खाते हैं, मुझे इतनी गंदी लगती है ना मूंगफली का टेस्ट। ऐसे कच्ची खाने में अच्छी लगती है, लेकिन किसी चीज़ में डली हुई मूंगफली मुझे बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी। अब इसको ना मैं 10 मिनट पहले थोड़ा पानी में छोड़ देती हूँ। ऐसे ना साबूदाना ना बहुत एकदम खिला खिला बनता है, जो इसके अंदर का जो स्टार्च है ना वो पानी में आ जाएगा। फिर इसको और एक बार धो के बस इतना ही पानी डालूंगी जितना ये सोख सके इसमें। तो ये तो भिगो के छोड़ दिया मैंने। अब इस डब्बे को वापस इसकी जगह पे रख देते हैं और अब बैठ के थोड़ी देर फुर्सत से मोबाइल चलाऊंगी। आज ना मोबाइल भी नहीं चलाया मैंने ढंग से, तो ये लगा दिए डब्बे मैंने सारे। इसको 10 मिनट ऐसे छोड़ के ना 10 मिनट बाद देखती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ की, फालतू में बिजली का बिल आएगा। मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ ना, मेरी ये वाली जगह है एकदम रिलैक्स करने की। चेयर पे आके एकदम फैन के बिल्कुल यहाँ नीचे तब मैं बैठ जाती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, एकदम इतनी शांति मिलती है। फिर यहाँ से उठने का मन नहीं करता। और जब यहाँ बैठ जाऊँगी ना मोबाइल चलाते, और मेरा चेयर पे बैठने का तरीका भी अजब ही है, दिखाती हूँ कैसे बैठती हूँ चेयर पे। मैं कभी ऐसे सीधे चेयर पे नहीं बैठती हूँ, पैर हमेशा मेरे ऊपर रहते हैं चेयर पे, और मैं ना चेयर पे इधर से बैठती हूँ। सब लोग चेयर पे इधर से बैठते हैं ना, ये वाला हिस्सा कमर में आता है, लेकिन जहाँ लोग हाथ रखते हैं ना वहाँ मैं पैर रख के ऐसे चेयर पे बैठती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह चेयर पे बैठना। बाकी मेरे काम देख ही लिए होंगे आपने। सच में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं 4 दिन से मतलब बिना रिफिल के ऑल आउट जला रही हूँ, और मैं जला रही हूँ। ये अगर आज भी नहीं बोलते तो मैं आज भी ऐसे ही जलाने वाली थी इसको। मैं ध्यान ही नहीं देती ये सब चीज़ों का, क्योंकि ये सब चीज़ों का ध्यान मेरे हस्बैंड रखते हैं। अब नाइट ड्यूटी जा रहे हैं वो 4 दिन से, तो मैं जला रही हूँ, नहीं तो वो हमेशा खुद ही लगा देते हैं अपने आप, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये सब चीज़ों को देखने की। तो अभी ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, और मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को एंड भी यही कर देती हूँ, और फिर आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में। और जल्दी जल्दी 1K करा दो, बहुत नज़दीक हूँ मैं 1K के, जल्दी जल्दी नज़दीक करा दो। जल्दी जल्दी 1K करा दो, और कोशिश कर रही हूँ अब जल्दी जल्दी ब्लॉग डालने का। ठीक है, तो आप लोग भी जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे प्यार भी दो मेरे ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।